बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, ये वीडियो एक दो दिन पुरानी है, लेकिन वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ सैटरडे वाले दिन। और ये अम्मी बना रही थी चिकन टिक्का। तो ये आपको मैं एक बात बताऊँ, ये बहुत खुशी की बात है कि ये जो है वीडियो नायाब ने बनाई थी, आयशा ने। और मैं पता नहीं सो रही थी या मैं घर में मौजूद नहीं थी, तो नायाब ने जो है ना ये अम्मी के साथ वीडियो बनाई थी। तो ये एक बहुत ही अच्छी तब्दीली है और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि नायाब हमारी आयशा जो है वो इसमें इंटरेस्ट ले रही है। तो और आज सैटरडे है और 20 दिसंबर है, तो आज जो हैं वो हमारी छुट्टियां पड़ गई हैं, विंटर वेकेशन जो हैं। और आज जो है वो बच्चे तो खुश होंगे ही होंगे। आज मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि सर्दी तो इतनी नहीं है, लेकिन ये है कि सुबह उठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो मॉर्निंग की शिफ्ट जिनकी होती है तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है सुबह उठने में। तो ये सारे स्पाइसेस वगैरह और ये मैरिनेशन अम्मी कर रही हैं। और सर्दी तो यहाँ पर आई नहीं है, लेकिन वेकेशन जो है वो हो गई है यहाँ पर। अब सर्दी ने तो अपनी मर्ज़ी से ही आना है, अब देखें वो कब आती है। वैसे तो कराची में सर्दियाँ इतनी अच्छी होती नहीं हैं जितनी यहाँ गर्मी पड़ती है। गर्मी जो है वो 8 से 9 मंथ रहती है और सर्दी 3 मंथ के लिए होती है, लेकिन वो भी इतनी नहीं होती कि जिसे हम कह सकें कि भाई बहुत अच्छी सर्दी पड़ी गर्मियों की निस्बत। सर्दियाँ यहाँ पर बहुत कम वक्त के लिए आती हैं, या तो दिसंबर के 10 डेज़ से शुरू होती हैं जैन तक, या तो कभी कभार ऐसा होता है कि जिस दिन स्कूल खुलने वाले होते हैं ना, 1 जनवरी होती है जब हम स्टूडेंट होते थे, तो या पता नहीं बचपन में सर्दी लगती थी या क्या होता था, तो उस दिन जो है ना वो सर्दी सही वाली पड़ती थी। और अब ऐसा जो है ना वो कुछ भी सिनेरियो नहीं है, बस अब सर्दी मज़े वाली पड़ती ही नहीं है कराची में। तो हम यही कहते हैं कि सर्दियाँ हमें पसंद इतनी हैं, तो हम सर्दियाँ इंजॉय करने के लिए जो है ना पंजाब साइड जाया करें, अपने गांव चले जाएं, तो वहाँ हम सर्दी इंजॉय कर सकते हैं। बाकी कराची में तो सिर्फ गर्मी ही गर्मी है, और गर्मी के भी अपने ही मसाइल हैं। लोड शेडिंग है, पानी की किल्लत हो जाती है, अपने मसले हैं, पसीना इतना आता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है कि इंसान के जिस्म से सारी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है। सर्दी में ये होता है कि आप कुछ भी वेयर करने कहीं भी चले जाएं, आप बिल्कुल मतलब मेकअप करें, या आपका पसीने का कोई इशू नहीं था। असल में मुझे स्वेटिंग का बहुत ज़्यादा इशू है, तो मुझे पसीने का ये बहुत इशू लगता है, इसलिए मुझे शायद गर्मियाँ इसलिए भी नहीं पसंद हैं। तो ये मसाला अम्मी बना रही हैं इसका। और इंशाल्लाह अब आपको हमारा व्लॉग डेली मिलेगा, डेली नहीं तो एक दिन के गैप से तो लाजमी मैं अपलोड कर दिया करूँगी। और कल मुझे एक कमेंट भी आया, मुझे खुशी भी हुई कि मुझे कहा कि आप जो है ना वो व्लॉग काफ़ी दिनों बाद लगाती हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि अब कोशिश यही है कि इंशाल्लाह डेली व्लॉग जो है ना वो अपलोड करूँ। तो आप भी इस तरह कमेंट किया करें, मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, बुरी लगती है, कमियां तो बहुत हैं, तो हमें भी पता है कि वीडियो हमारी जो है वो अभी उस लेवल तक नहीं है, हालांकि अब तक हो जानी चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश यही है कि आने वाले वक्तों में आपको बेहतरी ही नज़र आएगी वीडियो की क्वालिटी में। असल में लाइटिंग का इशू है, ये नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर अंधेरा होता है। ऊपर जब हम शिफ्ट हो जाएंगे, और अब हम ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे फाइनली, तो फिर जो है ना आपको बहुत अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। यही छुट्टियों के ही दिनों में मैं आपको अपने जो ऊपर वाला फ्लोर है तो उसका मैं आपको टूर करवा दूँगी। वैसे तो हमारा घर छोटा सा ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है, और कराची में अपना घर होना भी चाहे छोटा हो या बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कराची में या कहीं पे भी आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि रेंट बहुत ज़्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम इससे पहले रेंट पे रह चुके हैं और रेंट के अपने ही मसाइल हैं। आप अच्छे से अच्छा किराया भी दें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मसले मसाइल आते ही रहते हैं। और फिर यही होता है कि ये है तो मतलब रेंट का ही घर ना इंसान कुछ कर सकता है अपनी मर्ज़ी से। तो कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें सहूलतें भी सारी होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने जब रेंट पे भी रहे हैं तो उसमें भी सारी सहूलतें थी, लेकिन बस ये था कि उस वक्त बड़ी दुआ करते थे कि अल्लाह पाक हमें अपना घर दे दे। और अल्लाह पाक ने हमारी ये दुआ कबूल फरमाई, और हमारा आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है। तो बस इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, दुआ करते रहना चाहिए। दुआ में बहुत ताकत होती है, कहते हैं ना कि दुआ तकदीर को बदल देती है, इतनी पावरफुल होती है दुआ। तो बस दुआ मांगते रहना चाहिए और सच्चे दिल से दुआ करनी चाहिए। मैं आज ही टिकटॉक पे देख रही थी कि लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला मैं दुआ कर कर के थक गया हूँ। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप सच्चे दिल से मुझसे दुआ करें, मैं आपकी दुआ ज़रूर सुनूंगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम
नमाज़ तो पढ़ लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन दुआ हम जल्दी जल्दी मांगते हैं क्योंकि हमारे बैकअप में बहुत सारे काम रखे हुए होते हैं। तो हमें नमाज़ में भी यही ख्याल आ रहा होता है कि अभी हमने ये काम करना है, अभी हमने ये काम करना है। तो जितनी तवज्जो से हम नमाज़ पढ़ते हैं, जितना टाइम हम नमाज़ को देते हैं, तो उतनी ही तवज्जो से हमें दुआ भी करनी चाहिए। और कहते हैं ना, अल्लाह गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता। तो दुआ में बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं कि साइल की तरह मांगे भिखारी बन के, तो अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर सुनता है। क्योंकि आपने देखा है ना कि साइल किस तरह मांगता है कि बस मेरे पास कुछ नहीं है, और वो कितनी देर तक, अक्सर लोग उन्हें जवाब नहीं भी दे रहे होते, वो खड़े रहते हैं कि भाई अभी ये दे देंगे, बार बार मांगने पे तो हम तो ज़िद होके दे देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो, उनको हमारा मांगना बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो वो सुनते हैं कि बंदा मुझसे मांगे, मैं दे दूँगा, तो फिर तो शायद ये मेरे पास आएगा भी नहीं। और इंसान की यही फितरत है कि उसे मतलूबा चीज़ मिल जाती है तो फिर उसकी दुआ में इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो फिर अल्लाह ताला लेकिन सुनते ज़रूर हैं, और दुआ में मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। तो ये मैरिनेशन के बाद अम्मी ने जो है वो इसे चूल्हे पे रख दिया था, और साथ ही जो है वो एक कोयला भी अम्मी ने रख दिया था ताकि इसको बाद में कोयले का धुआं दे सकें। तो आफ्टर इसको कोयले का धुआं देने के बाद अम्मी ने इसे तवे पे भी रखा था कलर आने के लिए, कि इसमें जो है ना वो ग्रिल का जो एक वो आता है ना, वो कलर आ जाए। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे। मुझे जो है ये खाने नहीं थे क्योंकि मुझे अभी पिछले दिनों एलर्जी हुई थी, तो डॉक्टर ने मुझे अंडा मीट हर किस्म का मना किया हुआ था। तो मैंने फिर ये नहीं खाया था, और उस दिन मैंने कुछ और खा लिया था चाय के साथ। लेकिन ये मैंने एक बाइट ली थी, ये बहुत मज़े के बने थे। देखें, ऐसे मुझे चिकन इतना पसंद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, मना करें तो फिर होता है कि नहीं हमने खाना है। तो मेरे साथ ये हुआ था कि डॉक्टर ने मना किया ना, तो फिर अब मुझे ये था कि मैंने खाऊं, टेस्ट करूं कि कैसा है। तो ये जो मैं आपको बता रही थी कि बाद में अम्मी ने इसे थोड़ा तवे पे भी रख दिया था कलर के लिए, थोड़ा कड़क भी हो जाएं। बहुत मज़े के ये बने थे। तो ये रेसिपी आपसे पहले भी शेयर मैंने की थी, और चीज़ें तो बनती रहती हैं। अब यही है कि हम लोग मतलब यही चीज़ें बनाते रहते हैं डेली, बदल बदल के। कभी दाल बन जाती है, तो बस यही कुछ आइटम होते हैं। और हमारे घर में तो यही मसला है, अम्मी परेशान ही रहती हैं ज़्यादातर, क्योंकि एक चीज़ एक भाई खाता है तो दूसरा नहीं खाता। तो अम्मी यही कहती हैं कि मुझे तो ज़्यादा ही परेशानी होती है कि भाई आप सब चीज़ें नहीं खाते, कोई सब्ज़ी नहीं खाता। तो अब जैसे मेरे बड़े वाले भाई हैं, वो खा लेते हैं चिकन, लेकिन इतने शौक़ से नहीं खाते। उन चिकन पे ऐसे ही कह रहे थे। देखिए ये इसका कितना प्यारा सा कलर आया था, और ये बहुत मज़े के बने थे। फिर अम्मी ने इसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ कर दिया था, इससे इसका टेस्ट जो है बहुत इन्हेंस हो जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और फिर इस पे जो है वो अम्मी ने गार्निश की थी ऑनियन की, लच्छेदार जो है वो काट के। और ये बहुत, और मेरा जो भाई है ना, उसको तो प्याज लाजमी चाहिए होते हैं हर, हालांकि उसे हम मना करते हैं कि आप रात के टाइम प्याज ना खाएं, सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन वो फिर भी उसे जो है ना प्याज चाहिए होते हैं। और खैर इस तरह की रेसिपीज़ के साथ तो चले बंदा कभी कभार खा ही लेता है। और साथ में ये पानी गर्म हो रहा था, मैंने नहाना था। अब सर्दियों के यही मसले होते हैं कि सर्दियों में एक तो वैसे ही नहाने में सुस्ती आ रही होती है, फिर पानी गर्म करें तो फिर और ज़्यादा बंदा कहता है कि भाई नहाना है। गर्मियाँ से एक तरह से गर्मी अच्छी होती है नहाने के लिए, ये होता है कि बस आपने बाल्टी फुल की या शावर खोला और नहा लिया। लेकिन इसमें ये होता है कि पानी गर्म करना होता है, तो वो जो सर्दी की वजह से ना वैसे ही दिल नहीं चाह रहा होता। लेकिन कराची में भी खैर इतनी सर्दी आई नहीं है। और ये फिर बड़ा भाई खा रहा था, तो मैंने इसको कहा कि अच्छा लगा तो यूँ कर दो, तो उसने गुस्से से यूँ किया था कि क्या तुम जो है ये कहते रहते हो वीडियो बनाने के उसमें। और ये शाम में जो है वो नाश्ता आया था सुबह का, अंडे और कुछ स्लाइस वगैरह ये सब चीज़ें थी। तो ये मैं अंडे जो है वो फ्रिज में रख रही थी, और मैंने कहा कि ये बता दूं। और इसमें जो है वो हमारी नायाब ऐसे तो डाइट कर रही है, लेकिन उसके लिए जो है ना ये बिस्किट लाजमी आता है आयशा के लिए। इससे कोई भी पूछे ना कभी भी कि आप हर वक्त खाने के लिए क्या चीज़ ऐसी है जो आप हर वक्त खाने के लिए तैयार रहती हैं, तो वो बोलेगी ये रियो बिस्किट। इसे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, चॉकलेट फ्लेवर। बस ये दुकान पे जाती है तो यही कहती है कि ना चॉकलेट फ्लेवर जो है ना वो निकाल दें रियो का। और फिर अम्मी ने कहा था कि अभी ना मूँग मसूर की दाल बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मसूर की दाल रखी हुई थी, मूंग की शायद नीचे ही थी, क्योंकि कुछ चीज़ें नीचे होती हैं किचन में, कुछ ऊपर होती हैं। तो फिर यहाँ मुझे सिर्फ ये इसकी मसूर की ही दाल मिली थी, और फिर ये मैंने अम्मी को दे दी थी। फिर हमने रात में ये बना ली थी। अम्मी ने कहा कि चलो अब रात है तो गोश्त कब कल ही बनाएंगे। तो आज सैटरडे वाले दिन गोश्त बना था, मैं आई तो अम्मी बना चुकी थी। और आज स्कूल से बस आखिरी दिन था, बड़े खुश थे हम।
आज स्कूल में भी थोड़ी पार्टी शार्टी हुई। असल में हमारे स्कूल में ये हुआ है कि 2 स्कूल थे, तो एक स्कूल की जो है वो सेपरेशन हो गई है, वो दोबारा अपनी जगह चले गए हैं, तो उनको हम बड़े मिस करते हैं। आजकल स्कूल में बड़ी उदासी जो है ना वो छाई हुई है। तो ये हमारे एक कोलीग जो है वो चपली कबाब बना के लाए थे और ये बहुत ही मज़े के थे और आखिरी दिन तो हमने बहुत इंजॉय किया। और मेरा व्लॉग बस यहीं तक का था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।